तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत करूंगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर कैसा आएगा और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस बार जो आपकी परीक्षा लगी उसमें आएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, सब्जेक्ट एजुकेशन शिक्षा शास्त्र है, प्रश्न पत्र का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। टाइम आपका 2 आवर्स का मिलेगा, 2 घंटे का 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा, इसमें आपको खंड आ आएगा, ठीक है। इसमें आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही पेपर होगा जब बीए पेपर आप देने जाएंगे, पहला पेज ऐसे दिखेगा, ठीक है। और उसमें आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन करना है, उसका आंसर कितने शब्दों में आपको लिखना है, पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको रीड कर लेना है, फिर उस हिसाब से हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि अनुशासन की क्या आवश्यकता है, अनुशासन के बारे में बताइए, ठीक है। तो अनुशासन यानी जिसको डिसिप्लिन इंग्लिश में बोलते हैं, ये प्रश्न आपसे सभी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से, इस मॉडल पेपर के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट हो, इस बार आने के चांस हो, मैं आपको बताऊंगा, उनको आप लोग नोट करते चलिए। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश के सदुपयोग हेतु शिक्षा की क्या आवश्यकता है। बहुत कम आने को उम्मीद है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने प्रदेश के एक राज्य बोर्ड के बारे में बताइए। जैसे कि अलग अलग राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हरियाणा में हरियाणा बोर्ड चलता है, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड चलता है, बिहार में बिहार बोर्ड चलता है। इसी तरह अन्य अन्य देशों में अलग अलग बोर्ड है। तो इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड है उसके बारे में, ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमेशा नहीं पूछा जाता, लेकिन 60% उम्मीद है कि आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिए, इसको तुरंत नोट करिए। क्वेश्चन ये कि शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, यानी कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना बोले उतना ही कम रहेगा, तो इसलिए ये रामबाण क्वेश्चन है, पक्का फंसेगा तो नोट कर लीजिए। 100% वाला क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किंडरगार्टन पद्धति में खेल का क्या महत्व बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आने की बहुत कम उम्मीद है, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो प्रस्तुत है ये महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीटेड है, इस बार आने की पूरी संभावना है, यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, यानी कि पुराने जो देश की या भारत की जो नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को सीखने के लिए, ठीक है, कौन सी रीति रिवाज अपनाई जाती थी, कौन सी परंपरा थी, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी आप सभी के लिए 90% महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है कि शिक्षा के अभिकरणों से क्या आशय है, या फिर शिक्षा के अभिकरणों से क्या अभिप्राय है। इसी तरह आपको शिक्षा के अभिकरण से जुड़े कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 70% उम्मीद प्रश्न फंस सकता है, नोट कर लीजिए इसको भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा का क्या महत्व है, यानी कि जब कोई भी बच्चा शुरुआती दौर पे स्कूल जाता है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन लेता है, तो उसका महत्व क्या है, ठीक है। और एक रामबाण प्रश्न है, बाकायदा मैंने इसका उत्तर महासंग्राम वीडियो में कवर रखा है, और इस वीडियो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए इसको नोट कर लिए, 100% फंसेगा, ठीक है। मेन जरूरी ये होता है कि हमको महत्वपूर्ण प्रश्न पता चल जाए कि कौन कौन से आने के चांस है, कौन आएंगे, बाकी उत्तर तो कोई भी चाहे जो कहीं ना कहीं पे वो ढूंढ के तैयार कर लेगा, ठीक है। तो वैसे फिलहाल मैं आपको उत्तर भी बता दूंगा कहाँ पर मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण पहले प्रश्न जान लीजिए। पहला महत्वपूर्ण ये भी प्राथमिक शिक्षा है, नोट कर लिए। अगला है कि डाल्टन प्लान की अवधारणा समझाए। डाल्टन एक प्रमुख विद्वान है, इनके अनुसार आपको प्लान, कोई भी प्लानिंग करनी है तो उसकी क्या अवधारणाएं होती है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में लिखना है, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्षेप में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता लिखिए। ये भी बहुत कम आने को उम्मीद, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वो सारे प्रश्न बताएं जिनके आने की ज़्यादा चांस है या फिर कई बार रिपीटेड है। उसके बाद नेक्स्ट खंडबा आ जाएंगे। खंडबा में आपको, यानी कि सेक्शन बी में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें भी पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों की, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा। फिर पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय का। हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सार्वभौमिक का मतलब ये हो गया कि सभी तक शिक्षा पहुंचे, वो भी फ्री में, ठीक है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा, देश के द्वारा बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी घर में कोई भी छूटे ना, जो शिक्षा से अपरिचित रहे या फिर शिक्षा ना ग्रहण करे, ठीक है। इस वजह से
प्राथमिक शिक्षा को लेकर गवर्नमेंट अलग अलग प्लान, और जो एकदम मतलब कि एकदम रूरल एरिया है जहाँ पर बहुत सारी कम संभावनाएं हैं शिक्षा की, या फिर वहाँ पर लोग शिक्षा का मतलब नहीं समझते, वहाँ तक प्राइमरी स्कूल का, ठीक है, और शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार कर रही है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी स्कूल आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इसके लिए अथक प्रयास किया जा रहा है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है अब, ठीक है, शिक्षा के मामले में हमारा देश। और एक रामबाण प्रश्न नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला भी प्रश्न 100% आएगा, नोट कर लीजिए। गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। गुरु और शिष्य, ठीक है, यानी कि पुराने समय में, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते थे कि स्कूल, मतलब आज जैसे आज स्कूल हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, ठीक है। तो जो छात्र हुआ यानी कि शिष्य जो हुआ करते थे, ये अपने गुरु के साथ गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुरु और शिष्य में संबंध पूछा जाएगा, ठीक है, एक रामबाण प्रश्न है और कई बार रिपीटेड है, इस बार भी उम्मीद है पूरा फंसेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, 100% वाला है। उसके बाद अगला भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, नोट करिएगा इसको भी, कि शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो शिक्षा के लिए हमारे देश के जो संविधान है उसमें इसके बारे में भी प्रावधान किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला भी प्रश्न रामबाण है, कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा बताइए, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब शिक्षा का अर्थ क्या होता है, फिर शिक्षा की परिभाषा, और शिक्षा जो आप लोग ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। रामबाण और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अगर 2000% होता तो मैं 2000% की गारंटी ले लेता, ये प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनको आप लोग विस्तृत उत्तरीय बोलते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों का उत्तर करने से पहले इसमें भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, आपको दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा। 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, जितने भी करना है यहाँ पर लिखा रहेगा, और उतने ही आपको क्वेश्चन का आंसर करना, सभी का नहीं करना है, ठीक है। और जितने शब्दों में बोलेगा उतने शब्दों में ही लगभग लगभग लिखना है, 40-50-100 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय का पहला ही प्रश्न है कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या है। देखिए यही क्वेश्चन ऊपर भी था, ठीक है, अभी लघु उत्तरीय में, और ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में, वहाँ पर भी उत्तर लिखिए यही, और यहाँ पर ये उत्तर यही लिखिए, आपको वहाँ पर भी नंबर मिलेंगे, यहाँ पर नंबर मिलेंगे, तो प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। तो शिक्षा के अलग अलग बहुत सारे विभिन्न उद्देश्य हैं, ठीक है। तो शिक्षा, तो बहुत सारे अलग अलग इसके मतलब कि शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि अच्छे विचार का विकास होता है, ठीक है, अच्छे विचार आते हैं, ठीक है। शिक्षा अगर आपको जानकारी रहेगी, या फिर शिक्षा का उद्देश्य ये है कि अच्छे विचार आए, ठीक है। समाज निर्माण, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास, समाज निर्माण हो गया, व्यक्तित्व का विकास हो गया, अच्छे विचार हो गए, अच्छे कल्चर रीति रिवाज हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रमुख अलग अलग उद्देश्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आधुनिक समाज में उनमें से आप किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हो लिखना, रामबाण प्रश्न है, 100% आएगा, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण कीजिए। यही प्रश्न ऊपर लघुत्तरीय में या फिर अति लघुत्तरीय में प्रश्न पूछा गया था शिक्षा के अभिकरण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है, वहां पर भी उत्तर लिखिए और यहाँ पर भी उत्तर लिखिए, एक ही उत्तर 2 जगह देखिए, और आप लोग डबल नंबर ले जाइए, यहाँ पर प्लस पॉइंट है ना, है कि नहीं। तो ये आप लोगों के लिए रामबाण प्रश्न है, भी है, अभिकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा, कई बार रिपीटेड है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि प्रश्न आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। शिक्षा के अभिकरण के बारे में कई बार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो शिक्षा के अभिकरण जो है उनको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। जैसे शिक्षा का अभिकरण, ठीक है, परिवार हो गया, ठीक है, विद्यालय हो गया, समुदाय हो गया, राज्य हो गया, ठीक है, और मीडिया हो गया, ठीक है। ये कुछ हैं प्रमुख अभिकरण शिक्षा के, ठीक है, जिनको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, इस बार भी फंसेगा, पूरी उम्मीद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे निर्बल कड़ी है, विवेचना कीजिए। माध्यमिक शिक्षा क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा क्या है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य बताइए, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा के बारे में आएगा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के बारे में आएगा, ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और समय समय पर देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हैं, उन तीनों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, या फिर इनमें से इस मॉडल पेपर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो वही मैंने आपको बताया है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि यही पूरा का पूरा सेम टू सेम पेपर आ जाएगा, इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी आपकी परीक्षा में आने के चांस है, ठीक है। तो मैंने आप सभी के लिए
हर एक क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ तैयार की है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अनुशासन क्या है, आप सर्च करिए गूगल पे, आपको तुरंत वहाँ पर आंसर मिल जाएगा और इसी तरह हर एक प्रश्नों का उत्तर वहाँ पर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के तौर पे चाहिए और इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसका उत्तर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये भी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू का दूसरा चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।